धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो दोस्तों धान में खैरा रोग का कारण दोस्तों जस्ते की कमी यानी जिंक की कमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों 2023 में, ठीक है, 2023 में दोस्तों क्लास 11 दोस्तों एग्रोनॉमी का पेपर देंगे या फिर क्लास 11 एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे, ठीक है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को मैं दोस्तों बता दूं कि दोस्तों जितने भी परीक्षा से दोस्तों संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उन सभी प्रश्नों के बारे में दोस्तों आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा पहला जो हमारा आता है, ठीक है, वह हमारा दोस्तों आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ज्वार का वानस्पतिक नाम। हाँ, तो दोस्तों ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सोरगम बाइकलर होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा आता है ज्वार की 4 संस्कृत प्रजाति है, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि दोस्तों हर मतलब फसल के, ठीक है, हर फसल के दोस्तों कम से कम 5 प्रजाति या फिर 4 प्रजाति दोस्तों आप सभी को याद करना है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों देसी जाति देसी जाति है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आता है अगला जो आता है दोस्तों वह हमारा ज्वार की 2 प्रजातियों के नाम ज्वार की, ठीक है। तो इसी प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा वह है निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति सब्जी वाली मटर है? तो दोस्तों जो सब्जी वाली मटर है वह दोस्तों आर्केल है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला जो हमारा आता है प्रश्न हमारा आता है दोस्तों शिखा किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों जो शिखा है वह दोस्तों मटर की प्रजाति है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह दोस्तों 2019 में पूछा गया था, ठीक है, क्लास 11 एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों वह आता है हमारा किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों मटर में दोस्तों न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि दोस्तों वह दलहनी फसल है और दलहनी फसलों में एक दोस्तों राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा दोस्तों सब्जी वाली मटर सब्जी वाली हरी मटर में कितने % दाना होता है? तो दोस्तों 60% दाना होता है सब्जी वाली मटर में, ठीक है। अब दोस्तों अगर जो मैं नॉर्मली यानी बात करूँ तो दोस्तों उसमें 70 से 80% दाना होता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला है दोस्तों वह हमारा गन्ने में कोल्हू द्वारा निकालने वाली रस की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, होती है। तो दोस्तों उनमें 66% मतलब रस होता है, ठीक है, गन्ने के कोल्हू से निकाला हुआ रस में, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों हमारा वह आता है गन्ना पकने पर 20% कुल विलेय लवण होते हैं, 217% से, ठीक है, कम होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों वह आता है हमारा दोस्तों धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों धान में जो चावल पाया जाता है वह तो 66% दोस्तों पाया जाता है धान में चावल, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों चावल में कितने % प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पता दोस्तों इस प्रकार से बारी क्वेश्चन भी दे दिए, ठीक है, आपके सिलेबस में, ठीक है। इस प्रकार से अगला जो आता है दोस्तों हमारा वह आता है हमारा सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है। तो दोस्तों 21 से 25 दिन होती है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों वह आता है हमारा खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है, ठीक है। तो दोस्तों धान में जो होता है दोस्तों वो खैरा रोग लगता है, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण लगता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा वह आता है संकर धान का बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो दोस्तों संकर धान का जो बीज दर प्रति हेक्टेयर है वह दोस्तों 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आती है हमारी बुआई की श्री पद्धति किस फसल हेतु संस्कृत है, ठीक है। तो दोस्तों वह धान से संबंधित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक डेपोक विधि आती है, ठीक है। तो डेपोक विधि संबंधित है, तो दोस्तों ये भी दोस्तों मतलब धान से ही संबंधित है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और बनता है आपके एग्जाम के लिए, पडलिंग क्रिया किस में की जाती है? तो दोस्तों पडलिंग क्रिया जो की जाती है वह दोस्तों धान में ही की जाती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्या पता बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा आता है दोस्तों हमारा वह आता है सामान्यतः रोपी धान की पौध कितने दिनों की होती है? तो दोस्तों सामान्यतः धान की पौध जो रोपा जाता है, ठीक है, वह दोस्तों 25 से 30 दिन की होती है। अब दोस्तों हमारा अगला आता है वह आता है शंकर धान की एक उन्नत प्रजाति लिखिए। तो दोस्तों पंत शंकर धान 1 और दोस्तों 2 भी आता है, ठीक है, जो बेस्ट प्रजाति है, ठीक है, शंकर धान की। अब दोस्तों अगला जो हमारा आता है वह आता है दोस्तों हमारा धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो दोस्तों धान में खैरा रोग का कारण दोस्तों जस्ते की कमी यानी जिंक की कमी है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अभी हमने अब पहले बताया है, ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा वो आता है पौध लगाने की टेपुक विधि किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों पौध लगाने की टेपुक विधि धान से संबंधित है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों वह आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कपास जो है दोस्तों दलहनी फसल नहीं है, ठीक है। अब मैं दोस्तों बात करूँ चना की, तो दोस्तों चना भी एक दलहनी फसल है और साथ ही मटर भी और साथ ही अरहर भी, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला हमारा जो आता है वह आता है हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है। तो दोस्तों कपास के द्वारा नहीं किया जाता है भूमि में, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों वह आता है हमारा लोहित प्रजाति है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो लोहित प्रजाति है वह दोस्तों कपास की एक प्रजाति बहुत ही मतलब फेमस प्रजाति है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा आता है हमारा कपास में उठाई प्रतिशत होता है। तो दोस्तों जो कपास में उठाई प्रतिशत होता है वह दोस्तों 24 से 43% उठाई प्रतिशत होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों वह आता है दोस्तों विकास प्रजाति है, ठीक है। तो दोस्तों विकास की जो प्रजाति है वह दोस्तों कपास की एक मुनस्सित प्रजाति है, ठीक है। तो दोस्तों यह थी हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों 2023 में, ठीक है, 2023 में दोस्तों एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी लोग इसका PDF भी चाहते हो, ठीक है, तो मतलब हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, एग्रो स्टडी नाम का है, ठीक है। तो आप सभी को मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से दोस्तों आप लोग ज्वाइन होकर दोस्तों आप सभी लोग हाँ वहाँ से आप मतलब कमेंट करके दोस्तों आप सभी लोग मांग सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।